नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर के कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उन पर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे जो एनआईएस डीएलएड को लेकर के सरकार ने शिक्षा विभाग से सूचना मांगने के लिए जो नोटिस निकाला है, जिसके बारे में कल की वीडियो में मैंने आपको अवगत कराया हुआ है। तो उसका देखा जाए तो पॉजिटिव पहलू भी है। हमारे जो एनआईएस डीएलएड साथी हैं वो पता नहीं क्यों उसको देख करके पैनिक हो रहे हैं, जबकि उसका पॉजिटिव पहलू भी है। उसी पॉजिटिव पहलू पर बात करेंगे और सभी जो हमारे एनआईएस अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि सब कुछ ओके है, सब कुछ पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई डरने की, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं पर आपके बीच फिर से एक बार मैं क्लियर करने को आया हूं कि जो भ्रम है वो केवल भ्रम है, उसमें सत्यता नहीं है। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। वीडियो में अंत तक बने रहें। आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको मैं क्लियर करने की इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करूंगा। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों देखिए, भ्रम की अगर हम बात करें तो पहला भ्रम तो ये फैलाया गया कि एनआईएस की मान्यता पर सवाल खड़ा हो गया है और इसमें नए सिरे से फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तुमने अपनी एक वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराया था कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई नए सिरे से सुनवाई नहीं होनी है। ये सारी चीज तो कहने का मतलब यही है कि ये केवल कोरा भ्रम है कि मान्यता पर कोई सवाल है। मान्यता पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट से 10 दिसंबर 2024 को वो निर्णय आ चुका है। उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। हाँ, जरूर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी पिछली टीपी को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं जो एडवोकेट्स थे तो वो पश्चिम बंगाल के एडवोकेट्स जो जो निर्णय है उसको एक्सप्लेन ही इस तरीके से कर रहे थे, उस निर्णय पर सवाल खड़े कर रहे थे। तो वो एडवोकेट्स जो थे वो पश्चिम बंगाल से रिलेट करते थे और वो आर्गुमेंट कर रहे थे, लेकिन उनको देख करके ज्यादातर को ये लगा कि ये उत्तराखंड की तरफ से इस तरह का अपोज किया जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड के जो एडवोकेट्स हैं वो एक लेडी हैं इस केस में, और उन्होंने अपोज नहीं किया है इस तरीके से जिस तरह से भ्रम फैलाया गया कि उत्तराखंड फिर जो है उत्तराखंड की वजह से जो मामला फिर फंस रहा है। यानी कि दूसरा भ्रम ये फैलाने की कोशिश की गई कि उत्तराखंड की वजह से ही 2023 में जो निर्णय आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट से, उसमें भी उत्तराखंड ही जिम्मेदार है और अब भी जो है उत्तराखंड की वजह से ही ये मामला अब फिर दोबारा से फंसने जा रहा है और मान्यता पर सवाल आ रहा है। इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, जबकि ऐसा नहीं है। ना तो उत्तराखंड ने जब फंसाने का प्रयास किया था, भाई 2023 में भी जो मामला था उसमें भी वो सुप्रीम कोर्ट तब गए थे जब सरकार और बीएड चले गए थे, और उसके बाद वो रेस्पोंडेंट थे तो उनको तो मजबूरी थी, जाना ही था। और इस बार भी अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। भाई जब पूरे देश को एनआईएस डीएलएड पूरे देश में मान्य हो गया है और कई राज्यों ने, अलग अलग राज्यों ने, पंजाब की बात करें, बिहार की बात करें, असम की बात करें, तो अलग अलग राज्यों में आप झारखंड की बात करें
तो जब अलग अलग राज्यों में जो है छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तो जब अलग अलग राज्यों में एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट्स को लिया जा रहा है, तो फिर उत्तराखंड के इससे वंचित क्यों रहे? तो उसके लिए उन्होंने बाकायदा माननीय हाई कोर्ट में रिट डाली थी, जिसकी कई सुनवाइयां हो चुकी हैं और बीच बीच में मैं उन सुनवाइयों को लेकर आपको अपडेट कर चुका हूं। उसके साथ ही ये ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से 445/2025 जो केस है, ये भी ट्रांसफर पिटीशन के इसी उद्देश्य से टैग कराया गया था कि भाई हमें जो है ऑनगोइंग भर्ती में मौका मिलना चाहिए। तो अब सिर्फ बात ये है, देखिए, तो ये क्लियर है कि उत्तराखंड न पहले फंसा रहा था, न अब फंसा रहा है, और न ही ये मामला मान्यता को लेकर फंस रहा है। ये चीज क्लियर है। दूसरा भ्रम जो फैला अभी, जो आपने देखा 25 तारीख में जो है निदेशक ननूर खेड़ा की तरफ निदेशक जो हैं शिक्षा विभाग के, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, उनकी तरफ से जो है सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक लेटर निर्गत किया गया, एक नोटिस निर्गत किया गया है, जो मैंने कल की वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था। और उसमें जो है सभी एनआईएस डीएलएड जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एनआईएस डीएलएड किया हुआ है ये कोर्स, वो जो है उनकी जो है सूचना मांगी गई है, वास्तविक स्थिति क्या है वो सारी चीजें मांगी गई। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो चीज ये है कि कई लोगों के सवाल कल की वीडियो में ये आ रहे थे कि सर ये केवल पिटिशनर्स के लिए है, जो यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में 445/2025 टीपी केस में पिटिशनर है उनके लिए सूचना मांगी गई है या सभी की सूचना मांगी गई है। तो यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि माने सुप्रीम कोर्ट में जो केस है 445/2025, तो उसमें जो पिटिशनर हैं कोर्ट ने तो उनका ही डाटा मांगा है। कोर्ट ने जो मांगा है वो उन्हीं का डाटा मांगा होगा, लेकिन शिक्षा विभाग ये बेहतर है कि सबका डाटा मांग रहा है, एक पूरे सबका अगर वो मांग रहा है तो बेहतर है, क्योंकि भाई सीधी बात है, दूध का दूध पानी का पानी। अगर मान लीजिए सरकार को कहीं लगता है या जो लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि एनआईएस डीएलएड फर्जी है और सारी चीजें हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि उनके मुंह पर भी ताला लग जाएगा जब ये चीजें जो स्थितियां हैं क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक घबराने की जरूरत नहीं है। लोग केवल आपको डिमोलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मानसिक रूप से आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की बातें करके। तो उनकी बातों पर आप ध्यान ना दें। और जो कल का जो ये नोटिस है, इसका पॉजिटिव पहलू ये भी है कि जब एक बार सारी चीजें सूचनाएं इनके पास आ जाएंगी तो फिर ये इनके पास कुछ रहेगा नहीं। और कहीं ना कहीं अगर ये सूचनाएं मांगी जा रही हैं सारे कैंडिडेट्स की, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार जो है अब एनआईएस डीएलएड को लेने के मोड में लग रही है। तो ये इसका एक पॉजिटिव पहलू जो मुझे लगता है मैंने आपके सामने रखा है। तो बिल्कुल कतई घबराने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि 4 मार्च को इसकी टीपी केस की सुनवाई माननीय आपके सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। और उस सुनवाई में जो मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि अब जो निर्णय आएगा वो निर्णय एक ऐसा निर्णय आएगा कि अब उसमें जो है कहीं से कहीं तक कोई जो है गुंजाइश बचेगी नहीं, क्योंकि BR गवई जी ने अपने उस 10 दिसंबर के ऑर्डर में स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने कभी इनवैलिड किया ही नहीं। जो इन सर्विस लोग थे और जिन्होंने ये 18 महीने का डिप्लोमा इन सर्विस रहते हुए किया है, सिंगल विंडो के तहत किया है, दूरस्थ माध्यम से एनओएस से, उनको मैंने कभी इनवैलिड किया ही नहीं। और उन्होंने क्लियर कर दिया था। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर में भी स्पष्ट कर दिया कि जो 18 महीने का जिन लोगों ने कोर्स किया है और सर्विस में रहते हुए किया है, यानी 10 अगस्त को जो लोग सर्विस में थे उन्होंने ये अपनी कंप्लीट अगर किया है डिप्लोमा 18 महीने का, तो फिर कहीं से कहीं तक वो इनवैलिड नहीं है, वो पूरी तरह से वैलिड डिप्लोमा है। एज ए वैलिड डिप्लोमा की तरह से उसको ट्रीट किया जाएगा किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करने के लिए और साथ ही किसी भी प्रमोशन में किसी भी आगे प्रमोशन पाने के लिए। तो ये चीजें स्पष्ट हुई हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, कोई कहता है कि ये 18 महीने 24 महीने नहीं होता। अरे भाई इतना गणित तो सभी लोग जानते हैं कि 18 बराबर 24 नहीं होता, लेकिन 18 + 6 बराबर 24 जरूर होता है। आप 6 को क्यों भूल जाते हैं? 18 बराबर 24 नहीं होता, ये मैं भी मानता हूं, और ये गणित सभी जानते हैं कि 18 बराबर 24 नहीं होता।
तो लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि 18+6 तो 24 होता है ना, 18+6 तो 24 होता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। और आप देखना, ये जो सूचनाएं मांगी जा रही हैं, ये सूचनाएं जब कलेक्ट हो जाएंगी और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल पर ये रखी जाएंगी, तो जो लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं, बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, उन लोगों की जबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, उनके मुंह पे ताले लग जाएंगे और एनएसडीएलएड को एक बम्पर जीत मिलेगी। ऐसी मेरी अपेक्षाएं और उम्मीद है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा। और जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि मेरा प्रयास कहीं ना कहीं सार्थक होगा। आप लोगों के मनों से आपके मन में जो डाउट्स चल रहे होंगे, जो भ्रम चल रहे होंगे, उनको दूर करने का प्रयास मेरा किसी हद तक सफल रहा होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ कि आगे फिर कुछ पॉजिटिव चीज़ें लेकर के जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपके बीच फिर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।